हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कोसम एकेडमी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सुमित। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है आपकी यूपी टीजीटी मैथ्स से रिलेटेड। यूपी टीजीटी मैथ्स की आपको प्रिपरेशन करवाई जा रही है और कल से आपकी वो सीरीज़ यानी कि क्लास 1 आपकी कल हो चुकी है। कल आपकी पहली क्लास थी जो मैंने आपको समझाया था, पूरी क्लास ली थी। तो फ्रेंड्स, आप उस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करना और मेरी हर क्लासेस को देखना। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई एक क्लास मिस की तो उसमें आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मान लीजिए आपने मेरी सीरीज़ में से कोई एक क्लास मिस की, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में उसी क्लास के टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, तो फिर आपको भी बुरा लगेगा, है ना। इसलिए आप सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करना। उसमें मैं जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, उनके बेसिक्स को समझा रहा हूँ और उनसे रिलेटेड जितने भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे, मैं उन सब की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करना, क्लास को, और सारी क्लासेस देखना। आज हमारी ये सेकंड क्लास है। कल की क्लास में मैंने आपको स्फीयर के बारे में समझाया था। आज की क्लास में हम स्फीयर के आगे जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको कोई भी डाउट है या प्रॉब्लम है या फिर आपको कुछ पूछना है या आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप डायरेक्ट मैसेज कर देना कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम आज की क्लास पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन, प्लेन एंड स्फीयर के बारे में। ये सारी कंडीशंस के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, लाइन की जो कंडीशन होती है या इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जो आपकी प्लेन की इक्वेशन होती है या कंडीशन होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। और स्फीयर की इक्वेशन मैंने आपको पहली वीडियो में ही करवा दी थी। स्फीयर की जो कंडीशन होती है वो ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। और फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ या रिक्वेस्ट समझ लीजिए, जो भी मैं आपको वीडियोस में हर क्लास में आपको फॉर्मूलाज वगैरह करवा रहा हूँ या क्वेश्चन करवा रहा हूँ, या तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा या फिर आप अपने किसी रजिस्टर में या कॉपी में इनको नोट करते रहना, ठीक है। मैं हर वीडियो में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, टीजीटी पीजीटी मैथ्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग हर चैप्टर्स के बेसिक करवा रहा हूँ और सारे फार्मूलाज करवा रहा हूँ। अगर आपको ये फार्मूलाज नहीं याद हैं, अगर आपको इनकी प्रैक्टिस नहीं है या फिर आपके माइंड में सेट नहीं है, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। क्योंकि फार्मूलाज आपको पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब मैथ्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं आपके फार्मूलाज, सूत्र। अगर आपको सूत्र ही नहीं पता तो बताइए आप कैसे किसी क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसलिए मैं हर वीडियो में हर चैप्टर के क्वेश्चन के साथ साथ उसका पहले बेसिक से करवाता जाऊँगा, आपको फार्मूलाज करवाता जाऊँगा जितने भी हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं पीडीएफ वगैरह देता रहूँगा आपको। आप इनको ढंग से याद कर लेना, क्योंकि अगर आपको ये याद हैं तो आप सारे क्वेश्चन कर जाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। अब हमने पढ़ा लाइन के इक्वेशन के बारे में, प्लेन की इक्वेशन के बारे में, और स्फीयर की इक्वेशन तो आपको याद ही होगी, पहली वीडियो में मैंने करवाई है। आपने वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप क्लास 1 को देख लेना है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। अब हम इनकी कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला केस हमारा आता है कि इफ़ लाइन या प्लेन टच द स्फीयर। अगर लाइन, प्लेन स्फीयर को टच करते हैं तो हमारी क्या कंडीशन बनती है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ इसको। देखिए, ये है हमारा फर्स्ट केस। तो ये हमारा क्या है, ये सर्किल हमारा हो गया स्फीयर, ठीक है। और ये है हमारा सेंटर। सेंटर से यहाँ तक जो आ रहा है ये है हमारा क्या, डिस्टेंस, यानी कि आर, रेडियस। आप इसको छोटा आर भी लिख सकते हैं, बड़ा आर भी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हमारी यहाँ तक डिस्टेंस है, यानी कि ये हमारी रेडियस है। और यहाँ से सेंटर से जो यहाँ पर टच हो रहा है यानी कि प्लेन पे, ये है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और ये जितना भी है ये इस सर्किल से यानी कि स्फीयर से टच हो रहा है, इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंसी, यानी कि ये हमारा टेंजेंट है। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये हमारा सर्किल है, आपने 10th 11th में पढ़ा भी होगा। इस सर्किल के ऊपर अगर हम ये लाइन इसको टच कर देते हैं, ये लाइन, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा टेंजेंट है, ठीक है। ये आपने पढ़ा भी होगा। तो देखिए, अब हम फर्स्ट केस में क्या जानेंगे कि स्फीयर से लाइन एंड प्लेन दोनों टच हो रहे हैं। तो एक कंडीशन कैसी बन रही है भाई, सेंटर से यहाँ तक हमारा रेडियस हो रहा है, डिस्टेंस हो रही है, और सेंटर से ही यहाँ तक हमारा प्लेन तक क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रही है। तो फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, इफ़ लाइन प्लेन टच द स्फीयर, तो फिर हमारी कंडीशन क्या बनेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि PD बराबर R। देखिए भाई, हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक है,
और हमारी डिस्टेंस यानी कि रेडियस भी यहाँ से यहाँ तक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर आर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर आर। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो यहाँ से इसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या बनेगी? देखिए, टेंजेंसी की कंडीशन की एक ट्रिक होती है। देखिए, जहाँ पर भी आपको एक्स स्क्वायर नज़र आ जाए तो वहाँ से आपको एक्स स्क्वायर को डिनोट करना है x(x1), वाई स्क्वायर की जगह करना है बराबर y(y1), जेड स्क्वायर की जगह करना है बराबर z(z1). ठीक है, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर को डिनोट करने के ट्रिक। उसके बाद में अगर आपको दिया हुआ है x, तो वहाँ पर आप किससे डिनोट करेंगे? x को करेंगे x बराबर x+x1/2, y बराबर y+y1/2, z बराबर z+z1/2। ये होती हैं हमारी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की ट्रिक्स। ये आपको बिल्कुल याद रखनी है कि एक्स स्क्वायर है तो x(x1), वाई स्क्वायर y(y1), जेड स्क्वायर z(z1), और खाली x दिया हुआ है तो x+x1/2, y दिया हुआ है y+y1/2, z दिया हुआ है z+z1/2। और इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि और अगर मान लीजिए x की जगह 2x होता तो देखिए 2 इधर चला जाएगा तो ये 2x बन जाएगा, ये भी 2 इधर चला जाएगा जो अपोन में है तो ये 2y बन जाएगा, और ये 2z बन जाएगा। इसी तरीके से हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2x बराबर x+x1, 2y बराबर y+y1, 2z बराबर z+z1। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप के समझ में आ गया होगा। देखिए, सिंपल सा है। x को हम डिनोट कर रहे हैं x+x1/2, y को डिनोट कर रहे हैं y+y1/2, z को कर रहे हैं z+z1/2। तो इस 2 को आप इधर पहुंचा दीजिए, एक ही बात है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। 2x हो जाएगा, ये x+x1 रह जाएगा, ये 2y y+y1, 2z z+z1। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन बनेगी x(x1) + y(y1) + z(z1) बराबर रेडियस का होल स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर। आप इसको कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये इक्वेशन बहुत अच्छे से याद रखनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन बराबर x(x1) + y(y1) + z(z1) बराबर आर स्क्वायर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे पेज का, या आप अपनी कॉपी में रजिस्टर में नोट कर लेना। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट केस पे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट केस आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं अपने सेकंड केस पे। इफ़ लाइन या प्लेन आउटसाइड द स्फीयर, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ कि अगर स्फीयर के आउटसाइड में है लाइन और प्लेन तो आपकी कंडीशन कैसे बनेगी और क्या बनेगी। देखिए, ये रहा आपका सेकंड केस। ये हमारा क्या हो गया? स्फीयर। ये हमारा सेंटर, यहाँ से यहाँ तक हो गई हमारी क्या? रेडियस, यानी कि डिस्टेंस। और इससे हमारा जो ये है प्लेन यानी कि टेंजेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारी आउटसाइड है। लाइन एंड प्लेन ये हमारे आउटसाइड है, ये टच नहीं है। पहले केस में क्या था? इफ़ लाइन प्लेन टच द स्फीयर, ये टच है ना, टच द स्फीयर। इसमें क्या है सेकंड केस में? इफ़ लाइन एंड प्लेन आउटसाइड द स्फीयर, यानी कि सर्किल से यानी कि स्फीयर से काफ़ी दूर है, थोड़ा सा दूर है। तो ये सेंटर, यहाँ से यहाँ तक आपकी डिस्टेंस यानी कि रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि PD। तो इसमें आपकी क्या इक्वेशन बनेगी? इसमें आपकी इक्वेशन जो आपकी कंडीशन बनेगी वो आपकी ये बनेगी, ये आपकी कंडीशन बनेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि PD बड़ी है किससे? आपकी रेडियस से यानी कि R से। देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी यहाँ से इस सेंटर से लेकर के यहाँ तक आ रही है, ठीक है, और जो आपकी डिस्टेंस है यानी कि रेडियस वो इस सेंटर से लेकर सिर्फ यहाँ तक है रेडियस। तो बड़ी कौन सी हो गई आपकी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई ना, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस सारी की सारी। तो इसलिए आपके सेकंड केस में इफ़ लाइन एंड प्लेन आउटसाइड द स्फीयर है अगर, तो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बड़ी होगी किससे? रेडियस से। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके थर्ड केस पे। थर्ड केस क्या है? इफ़ लाइन प्लेन कट द स्फीयर, अगर स्फीयर से लाइन एंड प्लेन कट करते हैं तो आपकी कंडीशन क्या बनेगी? चलिए इसको भी हम समझते हैं आपके डायग्राम के थ्रू। देखिए, थर्ड केस आपका ये हो गया, ये रहा आपका क्या? स्फीयर यानी कि सर्किल, ये रहा आपका क्या? सेंटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका? रेडियस, और ये हो गया आपका प्लेन लाइन एंड प्लेन, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया? ये हो गई आपकी पूरी की पूरी रेडियस, ठीक है।
और सिर्फ आपकी यहाँ से यहाँ तक हो गई आपकी क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसमें कहा गया है कि लाइन एंड प्लेन कट द स्फीयर। तो देखिए ये लाइन एंड प्लेन पूरे आपके स्फीयर को कट कर रहे हैं, यानी कि सर्किल के, यानी कि स्फीयर के अंदर आ चुके हैं। पूरा को पूरा टेंजेंट ये प्लेन ये कट कर रहा है, ठीक है। तो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सिर्फ यहीं तक रह गई, लेकिन आपकी जो रेडियस है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन इस वाले केस में क्या बनेगी, इस वाले केस में आपकी कंडीशन बनेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि पी डी से बड़ी है क्या, रेडियस। समझ में आया आपको। इफ़ लाइन एंड प्लेन कट द स्फीयर, यदि स्फीयर को कट करते हैं लाइन एंड प्लेन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बड़ी होगी क्या, रेडियस। देखिए रेडियस आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और यहाँ से इस सेंटर से लेकर यहाँ तक सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस रह गई, क्योंकि इसने लाइन एंड प्लेन ने कट कर दिया किसको, स्फीयर को। इसलिए आपकी कंडीशन बनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि पी डी से बड़ी है आपकी रेडियस, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपके अब तक 3 केस हो चुके हैं, 3 मतलब कंडीशंस हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ केस पे, फोर्थ कंडीशन पे। देखिए फोर्थ केस क्या कहता है, इफ़ लाइन एंड प्लेन कट द स्फीयर एट सेंटर, यानी कि स्फीयर को कट कर रहा है लाइन एंड प्लेन, वो भी सेंटर के ऊपर। तो आपकी कंडीशन क्या बनेगी। फ्रेंड्स चलिए इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं। फ्रेंड्स ड्राइंग पे मत जाना। देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया स्फीयर यानी कि आपका सर्किल, ये आपका हो गया सेंटर, ठीक है। फ्रेंड्स ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है और एक हाथ से बनाना पड़ रहा है, और एक हाथ से मैंने फ़ोन भी पकड़ रखा है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए ये आपका सर्किल यानी कि स्फीयर हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेंटर। और हमें क्या बोला गया है फोर्थ केस में, इफ़ लाइन प्लेन कट द स्फीयर एट सेंटर, यानी कि ये जो लाइन प्लेन है यानी कि आपका पूरा टेंजेंट जो है ये सेंटर के ऊपर आपका कट कर रहा है, स्फीयर को कट कर रहा है पूरे को, यानी कि सेंटर को कट कर रहा है। तो आपकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कहाँ है, ना वो यहाँ है ना वो यहाँ है, वो यहीं तो है, ठीक है, वो यहीं तो है। तो जैसा कि आपको पता भी है कि अगर हमारा टेंजेंट स्फीयर को कट करता है सेंटर पे तो क्या बनता है हमारा, ये अंदर सर्किल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर पे, तो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनी, कुछ भी नहीं बनी, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। देखिए इस सेंटर पे परपेंडिकुलर ये जो है टेंजेंट लाइन एंड प्लेन वाला, ये सेंटर को कट कर रहा है, सर्किल को बिल्कुल बीचों बीच है ये। तो आपका ये जो सेंटर है यहाँ, यहीं पर आपकी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनी, कुछ भी नहीं बनी। तो इसलिए ये हो गया आपका क्या, ज़ीरो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ बनी नहीं है, तो इस वाले केस में क्या आएगा हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि पी डी बराबर ज़ीरो, क्योंकि हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ भी नहीं बनी, वो सिर्फ यहीं पे है सेंटर पे एक ही जगह, ठीक है। जब सेंटर को पूरा टेंजेंट यानी कि लाइन एंड प्लेन पूरा कट करेंगे, सेंटर को सेंटर पे टच करेंगे मतलब कट करेंगे स्फीयर में, तो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा ज़ीरो रहेगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी डी बराबर ज़ीरो, यानी कि इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ द नॉर्मेलिटी, बिल्कुल नॉर्मल। यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए इसमें एक केस और देख लेते हैं, यानी कि नोट द सेक्शन ऑफ स्फीयर बाय द प्लेन इज कॉल्ड ग्रेट सर्किल। ये आप पढ़ लेना, स्फीयर का सेक्शन बाय द प्लेन, प्लेन के द्वारा होता है तो उसको हम ग्रेट सर्किल बोलते हैं। तो हमारी कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी क्या बनेगी इस वाले केस में, जब लाइन एंड प्लेन कट द स्फीयर करते हैं सेंटर पे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी हमेशा ज़ीरो हो जाती है, कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी हो जाती है। तो हमारी कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी यहाँ से क्या निकल के आती है, देखिए x माइनस एक्स वन अपॉन यू प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई वन अपॉन वी प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड वन अपॉन डब्ल्यू प्लस जेड बराबर ज़ीरो। इस इक्वेशन को, इस कंडीशन को आप बिल्कुल याद कर लेना। इफ़ लाइन प्लेन कट द स्फीयर एट सेंटर, ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उससे कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी के बेस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी लाइन प्लेन कट द स्फीयर एट सेंटर में क्या होती है, x माइनस एक्स वन अपॉन यू प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई वन अपॉन वी प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड वन अपॉन डब्ल्यू प्लस जेड बराबर ज़ीरो। तो फ्रेंड्स इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन अभी मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म होने वाली है, तो इससे जो अगली वीडियो आएगी यानी कि कल थर्ड वीडियो में, थर्ड क्लास में, मैं आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रह गए हैं, जो आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे टीजीटी पीजीटी में, मैं वो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। और कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टू स्फीयर के बारे में।
दो स्फीयर की बात कर रहा हूँ मैं। दो स्फीयर जब एक दूसरे को टच करते हैं तो तब क्या कंडीशन बनती है, तब क्या इक्वेशन बनती है, वो हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। धीरे धीरे मैं काफ़ी मेहनत करूँगा आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगा, अच्छे तरह से समझाने की आपको मैं कोशिश करता हूँ। कोई मिस्टेक हो जाती है तो माफ़ करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। हम मिलते हैं कल थर्ड क्लास में, जिसमें मैं आपको टू स्फीयर के बारे में पढ़ाऊँगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आपको कोई पूछना हो तो कुछ पीडीएफ वगैरह लेनी हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना मुझे, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इनके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। और आपके पास जो भी बुक है आप उससे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको हर वीडियोज़ में सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर्स के बेसिक करवाता जा रहा हूँ, फॉर्मूलाज लिखवाता जा रहा हूँ, और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में वो करवाता जा रहा हूँ। बाकी प्रैक्टिस करना और मेहनत करना वो सब आपके हाथ में है। आप अच्छे से मेहनत करना, अच्छे से पढ़िएगा, सेल्फ स्टडी करिएगा। सेल्फ स्टडी से बढ़िया कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।